हूँ, अगर आपको सेथ रॉलिंस के में प्लान बी हो जाए तो मतलब बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है। ओके, सुपरमैन खत्म रहता सुपर। आज डब्ल्यू का रॉ का पूछने वाला बहुत बढ़िया रॉ गया है। मेरे को तो मजा आ गया रॉ का, क्योंकि ये था नाइट चैम्पियन के बाद का अगला रॉ था, बहुत बढ़िया गया है। हम लोग को मैचेस थोड़े बहुत मिल चुके हैं। स्टोरी लाइन तो प्रोग्रेस हो चुकी है और भी आगे आपको पूरा बताता हूँ क्या हुआ शो में। सबसे पहले हम लोग को शो में देखते हैं हमारी रिया रेफली आती है, उनकी पूरी एंट्रेंस होती है। वो आती हैं और बोलती हैं मंडे नाइट रॉ मामी, मतलब बोलती हैं वैसे भी जब डॉमिनिक मीटो के साथ थी तब वो बोलती थी मामी रिया रेफली बोलती थी। पर आज उनने मामी मंडे नाइट रॉ और मामी बोला है। उनने इतने साल बाद बोला, मतलब उनने अब बोला अब बोला है मैं ये। और एक और चीज़ और फिर उसका बाद बोलती मैंने देखो रैकेल रॉड्रिगस और ये रॉक्सिन पेरेस को साइड में निपटा दिया है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को जिसके साथ लड़ना है मेरे को तो लड़ना है। ये मतलब ये बोलती है मेरे को तो ये लड़ना है, मेरे को तो लड़ना है। फिर उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, आ जाती है हमारी ईओ इसका आती हैं, बोलती हैं देखो मैंने निकोल्टे से पूरी बातें कर ली हैं, मेरे को तुम्हारे साथ मैच चाहिए, मेरे को लगता है कि तुमसे मैच करने मेरा है। तो मतलब फिर वो रिया रेफरी को तो हाँ करने थे, वो क्योंकि उन्हें मैच चाहिए तो वो उन्हें हाँ कर दिया है। अब हम लोग को दिखने वाला है एवोल्यूशन में इन दोनों का मैच, देखते हैं मैच कैसा जाता है। बहुत बढ़िया मैच तो जाएगा ही, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत मेरे को तो सही है, चलो मैच तो मिल गया रिया रेफली को। उसके बाद अब देखते हैं एवोल्यूशन कैसा हो जाता है। और फिर इसका हम लोग को दिखता है बैक अटैक से एक सेगमेंट बोलूँ एजे स्टाइल होते हैं, उनके पास डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं मेरे को तुम टच नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा है कि मेरे को एजे स्टाइल टच नहीं कर सकते। नहीं तो वो बोलते हैं डॉक्टर ने मना नहीं करा, मतलब वो बोलते हैं अगर तुमने मेरे को टच कर दिया तो मैच तुम्हारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पर उसके बाद वो अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन जो है जो डॉक्टर ने दी थी वो दिखाते हैं उन्हें। तो वो बोलते हैं अच्छा, वो बोलते हैं वो लिखा अब बुलशिट लिखा हुआ है तुम्हारी इस पे। तो फिर उसको उनने वो मतलब उनने उसमें जब वो पढ़ना था कि क्या क्या है, तो वो बोलते हैं हाँ। वो उनने पूरा चश्मा लगाया। उसके बाद उनने पढ़ा कि हाँ देखो ये बुलशिट लिखा है, बस यही है। फिर उन्होंने अपना ले लिया पेपर डबिंग मटीरियल ने, फिर वे चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे का, मतलब जजमेंट डे का मैच था। और फिर मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो आए थे, फिर मैंने और हमारे जेडी मैकडोना आए थे। मैच के बारे में क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच दिया है। कोडी ग्रास लग रहा है, मतलब मैच के मैं क्या बोलूँ। पर इसके अंदर एक चीज़ है, क्योंकि जो न्यू डे वो हील बन चुकी है, तो इसके लिए उन्होंने बेल्ट का यूज़ करा है, ये सब था। क्योंकि रिया वो क्या बोलते हैं रेफरी को जो है उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके लिए उन्होंने बेल्ट का यूज़ कर लिया है। और भी चीज़ें हम लोग देखते उन्होंने अपना फिर से कोरियोग्राफ लगाया। और फिर उसका जेडी मैकडोन अपना मूव लगा के फिर मतलब मूव लगा के और जो फिन बनाना पिन करा 1 2 3 और हमारे मिल चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन मिल चुके हैं फिन बैनर और डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहा हूँ। फिन बैनर और हमारे जेडी मैकडोन हमारे न्यू चैंपियन मेरे को मिल चुके हैं। मेरे को इसमें बहुत खुशी हुई कि अच्छा है अब इन लोग के साथ कुछ तो हो रहा है। फिर मेरा उसको हर बार इससे मतलब ये टीम बना रखी है, तब भी इसमें उसका कुछ होता नहीं है। तो पर अच्छा है उसका मिल चुका है चैंपियनशिप, अब मेरे को सही लग रहा है। और फिर ये देखता है, और फिर हम लोग देखता है बैक अटैक से पूरी जजमेंट डे होती है। मतलब फिन बैला डोमिनिक मिस्टीरियो जेडी मैकडोना रैकेल रॉड्रिगस और रोजन पेरेस ही सब लोग होते हैं। हाँ, तो ये सब लोग होते हैं। फिर ये लोग बातें करते हैं कि देखो सबके पास चैंपियनशिप है। फिर लोग चैंपियनशिप रेस करते हैं, तो अब पूरी टीम के पास है चैंपियनशिप। आप जिसको भी आप देख लो सबके पास चैंपियनशिप आ चुकी है। क्योंकि रिलिंग पुश करने वाले थे वो टैग टीम वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, पर वो कारण नहीं वो उनने जुगाड़ लगा के क्या मतलब करके उनने रोजन पेरेस को चैंपियनशिप करा दी। ये मेरे को सही है। पर अब देखते हैं जब लिव मॉर्गन आएंगी तब देखते हैं क्या होता है। तब तो होने वाला है कुछ खतरनाक, अच्छी खासी लड़ाई, अच्छी खासी सब कुछ होने वाला है। जैसे ही वो आएंगी वैसे ही ये मेरे को सही लगा। और ये दिखता है। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखते हैं हम लोग को मैच दिखता है जो दिखता है सेमस वर्सेस रूसेफ का मैच के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच था। रूसेफ भी बहुत अच्छा मैच दे रहे हैं उनका, तो ये आए तो उनका मैच बहुत बढ़िया था सेमस के साथ। हम लोग को इसके अंदर मतलब उनकी जो रनिंग किक भी दिख रही है, बहुत बढ़िया मैच था। फिनिशर मूव सब दिख रहे हैं। वो एक जो लगाते हैं उनका वो जो रूस है अपना लॉक जो लगाते हैं वो मेरे को उन पर उस वो जो लगाते हैं करामा लॉक जो वो लगाते हैं उसके अंदर से जो है सेमस वो निकल जाते हैं। वैसे थोड़े वो सुपरस्टार निकल नहीं पाते, वो निकल गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो कि मैच के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, पर उन्होंने अपने जो
फिर अपनी वो किक लगा के पिन करके 1 2 3 और ये मतलब 1 2 3 तो मैं बोल रहा हूँ, पर वो हो नहीं पिन करते पर पिन हो नहीं पाता है। और उसका हम लोग और भी चीज़ दिखती है, हम लोग एक जगह दिखता है उन्हें वो जो रोप वो जो टन बेगल होती है, उसके पीछे की जो एक पतली सी रॉड होती है, जो रॉड जो होती है उससे वो रूसेफ ने सेमस को उससे जो है उससे अटैक कर दिया, मतलब उनको उनके हाथ पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो सीधे उनके चेस्ट में वो रॉड जो है वो लगी थी, पतली सी वो लगी जाके ये दिखता है। फिर उसके बाद अपनी जो फिर लॉक लगा, मतलब जो अपना क्रैम लॉक लगा के और फिर हमने वो किक लगा के वो मैच उनने पिन करा 1 2 3। और हमारे जो रूसेफ जो हैं वो ये मैच जीत चुके हैं। मेरे को तो बहुत सही लगा कि मेरे को लग रहा है इन लोग और मैच हो सकते, क्योंकि रूसेफ जो हैं वो उनके साथ वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। अब देखते हैं उनका और मैच हो सकता है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इससे भी सेमस का भी फायदा होगा कि उनको ज़्यादातर स्क्रीन पर लेकर नहीं आते, तो उनका मैच ही हो जाएगा, ये दिखता है। और फिर उसका हम लोग को दिखता है बैग अटैक दिखता है पूरी, मतलब अमेरिकन मेड पूरी की पूरी होती है, क्योंकि हम लोग पता है चैट केबल की इंजरी हो गई, वो हो गई थी। चैट केबल तो है नहीं सुपर, पर हम लोग को आज दिखे हैं हमारे चैट केबल, मतलब चैट केबल तो है नहीं, पर हम लोग को दिखा आज हमारे एल ग्रांटे अमेरिकानो। आप मैं तो समझ गया कौन ये न्यू वाला एल ग्रांटे अमेरिकानो कौन दिखा, क्योंकि चैट केबल पता है, और चैट जो मतलब न्यू जो एल ग्रांटे अमेरिकानो उसकी हाइट थोड़ी बड़ी, मेरे को बड़ी भी लग रही थी। आप अगर आपको पता लग गया है, आपको अगर पता चल गया तो आप बता दीजिए कमेंट में कौन है एल ग्रांटे अमेरिकानो। मेरे को तो चलिए गया, कमेंट में बता देना कौन है एल ग्रांटे। मेरे को भी पूछना है कि आपको समझ पता चला कि नहीं कौन है मेरे वो एल ग्रांटे अमेरिकानो, मेरे को कमेंट में बता देना। और फिर उसके बाद अभी देखिए हम लोग को दिखते हैं हमारा बैग अट्टे से दिखते हैं, जिसमें जो कैरिंग क्रॉस जो है वो सेम वो सैमी देन का जो है इंटरव्यू चल रहा होता है कि तुम्हारा मैच होने वाला है अभी मेन इवेंट, तुम्हारा मैच होने वाला है जो है मेन इवेंट में पेंटा के साथ, मतलब पेंटा और ये दोनों, पेंटा और ये आगे बताता हूँ। तो वो पूछते हैं हाँ मेरे मैच होने वाला है। फिर उसी टाइम कैरन क्रॉस आ जाते हैं, कैरियन क्रॉस भी, क्योंकि जो हमारे से सैमी देन है उनके जो पेट में मतलब वहाँ पे वो उनके पेट में लग गई है मैच में, इस तरह से वो था। तो वो उनके मतलब फिर से कैरन क्रॉस आते थे, उन्हें अटैक कर दिया, उनको मारना शुरू कर देते। फिर उन्हें एक स्टील की रॉड से उन्हें मार रहे थे। मेरे ये दिखता है, मैं उसके ऊपर मारने लगे थे, ये दिखता है। और ये मतलब ये ज़्यादा मतलब एक दूसरे को मार ही रहे थे। अब देखते हैं क्या चलता है तुरंत में। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखते हैं हमारे निक ऑल्डेस और एडम पीएस, ये दोनों ये बोलते हैं कि अभी ये सेकंड एवोल्यूशन जो होने वाला है उसके बारे में पता ही चला है कि एक बैटल रॉयल भी होने वाला है, जो फिर क्लैश एट पेरिस के अंदर उसका मैच होएगा, ये पता चलता है। ये हम लोग पता चलता है। मेरे को तो बहुत सही लगा कि अच्छा मैच होएगा, ये सही है, ये सब दिखता है। और फिर उसके बाद हम लोग हमारे आते हैं गंथर, जो हमारे न्यू मतलब जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर है, वो आते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है, आते हैं बोलते हैं देखो मेरा मैच होने वाला है, वो मतलब बोलते हैं मेरा मैच होने वाला है गंथर के साथ। गंथर है वो वहाँ पे गंथर वो मतलब चैंट हो रहे थे गोल्डबर्ग के, तो वो बोलते मेरा मैच होने वाला है गोल्डबर्ग के साथ। तो मैं उसकी 65 उसकी एज 65 है और वो इतनी एज पे मैच लड़ने वाले, उसके वो बोलते इतने छोटे छोटे तो मैच लड़ते, क्योंकि जैसे हमेशा गोल्डबर्ग के जो छोटे मैच लड़ते हैं इसका जितने उनका बहुत उनको बोला जाता है, वो बोलते हैं बहुत छोटे छोटे मैच लड़ता है, ये सब बोलते हैं। और उसी टाइम एक बंदा आता है थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो निकलता है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस आते हैं। पर मैंने एक चीज़ उनकी गौर करी, जो उनका मनी द बैंक का जो ब्रीफ केस है उसका कलर ब्लैक था, आज का मैंने देखा उसका ब्लैक था। और इससे पहले जब वो मनी द बैंक जीतने के बाद मंडे नाइट रॉ पे आया था तब उनका ग्रीन पूरा था, उनके कपड़ों के तरीके का ग्रीन ही था। हाँ तो ये दिखता है, पर आज उनका लग रहा ब्लैक, तो ये भी गोल्डन और ब्लैक कलर का था। ये आते वो आते मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, या तो ये लोग ये कर सकते हैं जैसे सेथ रॉलिंस की हर एंट्रेंस में उनका जो पीछे टायरनट्रॉन में जो है स्क्रीन पर उनको कल दिखता है, वो हर बार अलग अलग कलर का आता है। इसका मनी द बैंक का भी अलग अलग कलर का बनवा रखे कि अगली एंट्रेंस में ये कपड़े पहनने वाला, तो ये कुछ भी मैं आगे देखते हैं अगली मंडे नाइट में अगर क्या होता है ये दिखाया। मतलब फिर वो आते देखो तुम मेरे पास तो है, वो बोलते हैं मेरे पास तो है मनी द बैंक, मैं तो कैसे तुम्हारे ऊपर भी कैसे कर सकता हूँ, हमारे ऊपर भी कैसे कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास है मनी द बैंक। फिर वो एक लाइन बोलते हैं वो बोलते हैं फॉर वेरी वेरी फॉर फिर उसका तो बोलते हैं वेरी वेरी ट्रेवल्स, फिर बोलते हैं वेरी वेरी प्रोसेस, मतलब ऐसे बोलते हैं वो बोलते हैं पॉल हेमन के लिए। पॉल हेमन
फिर उसका तो वो बोलते हैं वेरी वेरी बट नॉट। पॉल हेमन की ये लाइनें उनने बोली हैं कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ है, ये बोलते हैं। मेरे को तो ये लाइन सही लगी, मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें बोलते हैं ये। फिर उसका हमको ये दिखता है। फिर उसका वो बोलते हैं कि मैं जो CM पंक है उसको मैं चैंपियन बनने बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। जब तक मैं इस कंपनी में हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं CM पंक को मैं सेथ रॉलिंस को चैंपियन नहीं बनने दूंगा, ये बोलते हैं। उसी टाइम गुस्से से थीम सॉन्ग भी होता है और हमारे आते हैं CM पंक, आते हैं, मारना शुरू कर देते हैं उन्हें कि तुम बोल रहे हो जो ये चैंपियन नहीं बनने दोगे, मारते हैं। वो दोनों मारना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे सेथ रॉलिंस तो भाग जाते हैं, क्राउड से बाहर निकल मतलब जा रहे होते हैं। वहाँ पे वो CM पंक चिल्ला रहे होते तेज तेज, मतलब चिल्ला रहे होते कि हाँ मेरे को मारने आओ ना, बहुत बोल रहे, मतलब ये सब था। फिर वहीं जैसे ही वो क्राउड के सबसे मतलब पहुँच जाते हैं, उसी टाइम एक बंदे ने उन्हें अटैक कर दिया और वो निकलता है LA नाइट। उनने पॉपकॉर्न जो अपने खा रहे थे उसी के पहले उनके मुंह पे फेंका। फिर उसका उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर लोग ये आते हैं क्राउड, फिर लोग क्राउड वहाँ से निकल के वीडियो लाते हैं, रिंग के अंदर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये हम लोग को दिखा, मेरे को तो बहुत बढ़िया, ये लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये सब दिखता है। फिर ये सेगमेंट खत्म हो जाता है और फिर हम लोग को दिखता है हमारा एक मैच दिखता है, वो बैली वर्सेस लायरा वेल्किरिया का मैच दिखता है। मैच के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच था। लायरा वेल्किरिया अपना मूव लगा रही हैं और मतलब मूव फिनिशर सब कुछ लगा रहा है और ये वो मैच बहुत बढ़िया था। बैली में अपने मूव लगा रहे, मेरे को तो मैच बहुत बढ़िया लगा है। हम लोग को ये मैच में एक जगह मतलब मैच में दिखता है, मैच तो बहुत बढ़िया था। मैं बता नहीं रहा हूँ फिनिशर नहीं सर। हम लोग को ये मैच पता है, मैच खत्म हुआ है क्योंकि WWE के अंदर मतलब ये मैच दोनों के जो कंधे हैं वो रिंग के मैट के ऊपर लगे हुए थे, क्योंकि WWE के अंदर रूल है कि अगर दोनों लोगों के कंधे मैट के ऊपर लगे रहे तो वो पिन तो हो ही जाता है। और अगर कोई किसी को पिन कर रहा है, वो उसके मतलब वो किसी के ऊपर है तो उसके वो नीचे जो वाला बंदा है, ऊपर वाला बंदा उस नीचे वाले को, क्योंकि वो उसके कंधे और सब नीचे है तो इसका पिन कर सकता है, पिन कर सकता है। ये हम लोग को दिखा था। पर इसके अंदर दोनों लोग जो हैं वो दोनों लोग का कंधा जो है वो नीचे था। इसका जैसे पता चला कि ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। मतलब अभी तक हम लोग को मिला नहीं, क्योंकि नंबर 1 कंटेस्टेंट के ये मैच था, तो इसका पर ये दोनों का आज ही ड्रॉ हो गया मैच। इसके वजह से अब हम लोग को अब दिखने वाला है, लग रहा है इसको इन लोग का फिर से मैच दिखेगा। तो मेरे को पता है ट्रिपल थ्रेड ये मैच कराने वाले हैं। अब वो एवोल्यूशन क्यों लेगा कि कब के लेगा वो भी तो नहीं समझ आया है। ये मेरे को बहुत सही लगा, तो ये दिखता है। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है बैगेटे दिखते हैं हमारे CM पंक को बोल रहे थे देखो वो बोलते हैं कि देखो मैं जितनी भी बिग ब्राउन ये ब्राउन बेकर इन सबको बोले थे कि मेरे से दूर रहे, नहीं तो मैं इन सबको बहुत मारूंगा, ये सब कर दूंगा। सेथ रॉलिंस तुम भी दूर रहे, ये सब मतलब वो बहुत गुस्से में थे उस टाइम कि मेरे से दूर रहे, मैं तो चैंपियन बनूंगी, ये सब मतलब बोल रहे थे। और वहीं पे फिर उसका मतलब वो जो इंटरव्यू रहते थे उसका, फिर वहाँ पे LA नाइट आ जाते हैं। वो देखो तुम तो मेरे से तो मेरे को मेरा जो सेथ रॉलिंस के साथ जो भी चल रहा है उससे तुम दूर रहो, क्योंकि मैं पहले उसे ख़त्म करूँगा, फिर उसका तुम अपना जो करते रहना है। ये बोल रहे हो तो मेरे ये अपने दिखता है। मेरे को तो बहुत सही लगा, मतलब ये दिखता है सही लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये दिखता है। ये मतलब बोल के ये सेगमेंट हो जाता है खत्म। और फिर इसका हम लोग दिखता है मेन इवेंट, जो होता है कि हम लोग दिखता है हमारे सेथ वो क्या बोल रहा हूँ, ब्राउन ब्रेकर और जो बिग ब्राउन सर है वो बैग टेस्ट मतलब यहाँ वहाँ पे मतलब होते जहाँ से मतलब सीधा एंट्रेंस का हो जाता है, वहाँ पे होते हैं। वो बोल रहे होते देखो, वो वहाँ पे बोलते हैं देखो मैच के लिए तुम तैयार हो। फिर वो मोबाइल जैसे रोमन रिच के लिए करते थे कॉल, रोमन रिच वैसे ही उन्हें आज करा कॉल सेथ रॉलिंस को बताते हैं। सेथ रॉलिंस जा चुका है जेट में जा चुका है, वो जा रहा है यहाँ से जा रहा है। तो बोलते हैं कि हमारे लिए एक ये प्लान नहीं काम हुआ तो प्लान बी। जैसे ही उनने प्लान बी कहा उसी टाइम ब्राउन ब्रेकर आ जाता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को उनको मारना ही, सब बोल के इसी मतलब ये हिंट दे दिया कि प्लान बी भी है इसमें। अब वो प्लान बी क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। ये हम लोग को दिखा है। फिर उसका इन लोग की एंट्रेंस होती है और एंट्रेंस में इन लोग का न्यू थीम सॉन्ग भी इन लोग को मिल चुका है। ये दिखता है थीम सॉन्ग मिल चुका है। और फिर इन लोग आते हैं, फिर इन लोगों का मैच शुरू होता है। मैच तो बहुत बढ़िया था, इनने हाई मतलब वो पेंटा सैमी सैम्पो उनका मैच पेंटा वो बिग ब्रॉन्सन ये ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस सैमी जेन का मैच था। पेंटा एंड सैमी जेन का मैच, ये लोग का मैच शुरू होता जैसे वो आ रहे होते वैसे वो दोनों लोग कूद जाते हैं और उनको फिर नीचे मतलब वो कूद जाते हैं शुरुआत में ही आते। फिर उसका दोनों दिखता है वो मतलब सैमी जेन कवर कर रहे हैं पेंटा को मतलब कवर कर रहे हैं, मतलब ये दिखते हैं एक दूसरे को मतलब मार रहे हैं। सुपर किक पड़ रही है, सुपर किक वो
केक पड़ रही है, हम लोग सब कुछ पता है। पेंटा अपना वो हवा वो कूद के मारते हैं, वो मारते हैं, और हम सैमी हमारे बिग ब्रॉन से टीम ब्रॉन मतलब ब्रॉन बेकर जो है अपना स्पीयर मार रही है, ये सब दिखता है मैच में। और फिर इसका फिर वहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और आ जाते हैं हमारे जे उसो टेबल लेके आते हैं। उनने पहले ही, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर जो पहले ही रिंग के बाहर निकले थे, पहले उन्हें मार मार के निपटा दिया, पर वहाँ का क्राउड उनको बहुत चेयर कर रहा था क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था वो मार रहे हैं। फिर वो उसका रिंग के अंदर जाते हैं। उनने फिर बिग ब्रॉन्सन रीड जो है उनके मुंह पे फेंक के मार दी चेयर। वो चेयर टेबल में आके मुंह पे मार के फेंक दी, ये दिखता है। फिर उसके बाद ये मतलब बोलते कि हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब इससे अभी सबको दिखा रहे साथ में कि इनकी हेल्प हो रही है अभी भी। ये दिखता है हम लोग को। और भी चीज़ें हम लोग को दिखती हैं, और मतलब ये दिखता है। फिर उसके बाद ये लोग हम लोग को इस मैच के अंदर जो विनर है, मतलब ये मैच का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग रहा मेरे को, मैच खत्म मतलब हो गया होगा, क्योंकि ये आ गए थे। ये दिखा था, ये शो बहुत बढ़िया गया है, बहुत बढ़िया मेरे को शो लगा था। मैं शो रेटिंग देना चाहूँगा 4 स्टार, बहुत बढ़िया शो था, तभी 4 स्टार देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया ना, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।